Operations on sets, chapter number 1, review exercise 1, question number 6। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इफ़ यूनिवर्सल सेट U इक्वल्स 1 2 3 4 अप टू 15 एंड सेट A इक्वल्स 1 2 3 अप टू 8 एंड सेट B इक्वल्स 1 2 5 9 10 देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें जो यूनिवर्सल सेट है उसके स्ट्रेट 1 से लेकर 15 तक एलिमेंट्स हैं, जिसमें 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट्स भी शामिल हैं। और सेट ए के एलिमेंट्स स्ट्रेट फ्रॉम 1 to 8 है, यानी इसमें 4 5 6 7 एलिमेंट्स भी शामिल है। आपको पता है कि डॉट 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 जिसके बीच में आ जाए वहाँ पर कंटिन्यूसली नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं डी मॉर्गन्स लॉ लिखता हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ ये स्टेटमेंट दे रहा है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी आप सेट ए यूनियन बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो इक्वल होगा सेट ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट बी के कॉम्प्लीमेंट का। इसे हम वेरीफाई करेंगे। और इसी डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ है, वो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दरअसल सेकंड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ के अपोजिट है। फर्स्ट लॉ में ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, जबकि सेकंड लॉ में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह राइट साइड्स पर भी आपको इंटरसेक्शन और यूनियन का डिफरेंस ही आएगा। तो वेरीफाई करते हैं फर्स्ट लॉ विच इज़ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए मैं सबसे पहले इस लॉ का लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ विच इज़ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले मुझे फाइंड करना होगा ए यूनियन बी, कम्बिनेशन ऑफ द सेट ए एंड सेट बी। तो आप इनके एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा सेट ए के एलिमेंट्स विच आर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आप ऐड करेंगे यूनियन सिंबल, और फिर सेट बी के एलिमेंट्स विच आर 1 2 5 9 एंड 10। यूनियन कहते हैं कम्बिनेशन को, तो आप सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के लिए जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उन्हें रिपीट नहीं करेंगे, उन्हें एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो ए यूनियन बी इक्वल्स 1। अब जैसे आपको नज़र आ रहा है 1 2 दोनों एलिमेंट्स यहाँ रिपीटेड है, यहाँ पर भी है सेट ए के अंदर और सेट बी के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है, तो इसे आप एक ही दफ़ा लिखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी यहाँ से लेकर 8 तक एलिमेंट्स तो सेट ए के अंदर है, जबकि 9 और 10 जो है वो सेट बी के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है ए यूनियन बी जो है वो होगा 1 से लेकर 10 तक। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। पहले आपने सेट ए यूनियन बी फाइंड किया और अब आप सेट फाइंड करेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बेसिकली यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट ए यूनियन बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट जिसके एलिमेंट्स क्वेश्चन में गिवन थे 1 से लेकर 15 तक, 1 2 3 4 डॉट 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 15, और फिर डिफरेंस के साइन को हम इस नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं सेट्स में। डिफरेंस सेट ए यूनियन बी जो अभी आपने रिसेंटली कैलकुलेट किया 1 से लेकर 10 तक। तो अब आप गौर करें सेट यू के कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए यूनियन बी में एग्जिस्ट नहीं करते। डेफिनेटली 1 से लेकर 10 तक सेट यू के तमाम एलिमेंट्स सेट ए यूनियन बी में मौजूद है। ये देखिए यहाँ पर पूरा सेट लिखा हुआ है। उसके बाद 11 से लेकर 15 तक ये ऐसे एलिमेंट्स हैं सेट यू के जो सेट ए यूनियन बी में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट यू के वो एलिमेंट्स जो सेट ए यूनियन बी के अंदर मौजूद नहीं है, यानी 11 12 13 14 एंड 15। तो आप देखिए ये है सेट ए यूनियन बी और ये वो एलिमेंट्स है सेट यूनिवर्सल सेट के जो सेट ए यूनियन बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। इसी को कहते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन 1। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। इस लॉ का राइट हैंड साइड था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा और फाइनली इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा। तो जिस तरह ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी, इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट ए। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 से लेकर 15 तक है, जबकि सेट ए के एलिमेंट्स क्वेश्चन में गिवन थे 1 से लेकर 8 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। सेट ए के एलिमेंट्स 1 से लेकर 8 तक है, जबकि सेट यू के एलिमेंट्स 1 से लेकर 15 तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 9 10 11 12 13 14 15 ये जो आपको सेट्स एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं
ये यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में एग्जिस्ट नहीं करते, और इसी को पढ़ते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। आते हैं बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। तो बी कॉम्प्लीमेंट का भी मतलब यही होगा, यूनिवर्सल सेट्स के वो एलिमेंट्स जो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो मैं सबसे पहले यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स लिखूंगा 1 से लेकर 15 तक, फिर डिफरेंट साइन ऐड करूंगा और फिर सेट बी के एलिमेंट्स विच आर 1, 2, 5, 9 एंड 10। अब यूनिवर्सल सेट में इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है वो यहाँ पर आप नीचे लिख देंगे, और ये कहलाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलें सबसे पहले देखते हैं, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट 1 है जो सेट बी के अंदर मौजूद है, तो इसको छोड़ दें। फिर 2 है, 2 भी मौजूद है। अब यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट नंबर 3 ऐसा है जो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप इसे यहाँ लिखेंगे। इसी तरह 4 भी नहीं है सेट बी के अंदर, तो 4 को भी आप यहाँ लिख देंगे। यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट 5 सेट बी के अंदर मौजूद है, तो उसे नहीं लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट नंबर 6 सेट बी के अंदर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो उसे भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट 7 वो भी आपको सेट बी में नज़र नहीं आ रहा, तो उसे भी आप यहाँ पे लिख देंगे। यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट 8 वो भी आपको नज़र नहीं आ रहा, वो भी आप यहाँ लिख देंगे। यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट नंबर 9 यहाँ सेट बी के अंदर मौजूद है, तो उसे नहीं लिखेंगे। इसी तरह यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट 10 वो भी सेट बी के अंदर है, उसे भी मैंने नहीं लिखा। उसके बाद 11 से लेकर 15 तक यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में आपको नहीं मिलेंगे, लिहाजा 11, 12, 13, 14 और 15 भी आप यहाँ ऐड कर देंगे। तो ये सारे जो एलिमेंट सेट के नज़र आ रहे हैं इसे पढ़ेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, यानी आसान अल्फाज में ये वो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के जो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, ये आपके सामने, और बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, ये आपके सामने। डी मॉर्गन्स लॉ के राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग आप फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल, सबसे पहले आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मैं सारे एलिमेंट्स नहीं लिखूंगा, सिर्फ इनिशियल 3 एलिमेंट्स 9, 10, 11 और फिर डॉट 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 15। इंटरसेक्शन सिंबल आप ऐड करेंगे। अब सेट बी के एलिमेंट्स यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब बी कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स में कुछ नंबर्स मिसिंग है, जैसे 3 के बाद 4 है, 4 नहीं, 4 के बाद 5 नहीं है, 6, 7 है, 8 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते 3, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, बल्कि आप सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। इसकी वजह यह है कि इसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, बीच में कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। डॉट 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 याद रखें, तभी आप लिख सकते हैं जब सारे एलिमेंट्स मौजूद हो, जैसे 9 से लेकर 15 तक। अब इसके अंदर 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, लेकिन बीच में अगर एलिमेंट्स मिसिंग हो तो कोशिश करें उन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर डिस्प्ले कर दें। बहरहाल बी कॉम्प्लीमेंट्स के सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। अब सेट ए कॉम्प्लीमेंट और सेट बी कॉम्प्लीमेंट के दरमियान आपने इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करने। इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट्स जो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी है और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी है। तो इसको आसानी से समझने के लिए ये है सेट ए कॉम्प्लीमेंट और ये है सेट बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए कौन से एलिमेंट्स है जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। 3 यहाँ पर है तो यहाँ पे नहीं है, छोड़ दें। 9 यहाँ पर है तो यहाँ पे नहीं है, छोड़ दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ ये देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14, 15, ये 4-5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी 3, 4, 5, 6, 7, 8 को देखिए ए कॉम्प्लीमेंट में नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट का 9 और 10 एलिमेंट आपको बी कॉम्प्लीमेंट में नज़र नहीं आएगा। तो बहरहाल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कौन से सेट्स पर मुश्तमिल होगा, 11, 12 सॉरी कौन से एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा, 11, 12, 13, 14 एंड 15। और इस तरह आप इसे नाम देंगे इक्वेशन 2। अब आप कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 के एलिमेंट्स है 11, 12, 13, 14, 15 और 1 के भी वही एलिमेंट्स है 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो इससे साबित ये हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट A union B whole complement equals A complement intersection B complement। अब आते हैं डी मॉर्गन्स के सेकंड लॉ की तरफ, which is A intersection B whole complement equals A complement union B complement। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे A intersection B whole complement। अब इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा A intersection B। तो चलें सबसे पहले मैंने सेट A के एलिमेंट्स लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर इंटरसेक्शन सिंबल मैंने ऐड किया और फिर मैंने सेट बी के एलिमेंट्स लिखे 1, 2, 5, 9 एंड 10। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, तो इन दोनों सेट्स में देखिए आपको कॉमन एलिमेंट्स नज़र आएंगे 1, 2 एंड 5। इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के ना तो आपको सेट बी में नज़र आएंगे और इनको छोड़ के सेट बी के बाकी एलिमेंट्स आपको सेट ए में नज़र नहीं आएंगे।
तो कॉमन यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा सेट 1, 2 एंड 5। उसके बाद आते ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद नहीं है। सेट ए इंटरसेक्शन बी के 3 ही एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 5। तो ये एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के वो पार्ट होंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सेट के, ठीक है ना। तो चलें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, फिर डिफरेंस का साइन, और फिर सेट ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स जो अभी आपने कैलकुलेट किए 1, 2 एंड 5। तो 1, 2, 5 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट शुरू हो रहा है 1 से लेकर 15 तक, तो आपने इसमें से 1, 2 और 5 के एलिमेंट्स निकाल देने हैं, और बाकी आपको 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 ये वो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के जो आपको ए इंटरसेक्शन बी में नज़र नहीं आएंगे। तो यही होगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। आगे चलते हैं, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, डिमॉर्गन लॉ के डिमॉर्गन्स लॉ का जो सेकंड पार्ट है उसका जो राइट साइड है वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने राइट हैंड साइड लिखा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट को अगर आप देखें तो वो आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं, दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा आपका ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यहाँ अभी हमने फाइंड किया था, ये था ये ए कॉम्प्लीमेंट। क्या एलिमेंट्स है 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट भी तो आप पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये ए कॉम्प्लीमेंट चूँकि मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट भी मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले मैंने सेट ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे हैं जो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है, फिर यूनियन सिंबल मैंने ऐड किया। इस तरह अब मैं बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखूँगा 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब यूनियन चूँकि कहते हैं कम्बिनेशन को, तो आप कंबाइन करें, लेकिन साथ में इस बात का ख्याल रखें जो एलिमेंट्स रिपीटेड है उसे बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो स्टार्ट करते असेंडिंग ऑर्डर से। 3 मैंने लिखा, 4 यहाँ पे लिखा, 6 यहाँ पे लिख दिया, फिर 7 यहाँ पे लिख दिया, फिर 8 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 8 के बाद 9 नहीं है, लेकिन 9 जो है वो सेट ए कॉम्प्लीमेंट में है, तो आप ए के बाद 9 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 बी कॉम्प्लीमेंट में भी है और सेट ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी है। तो हम चूँकि यूनियन ले रहे हैं तो इन सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब 5 क्यों नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 5 ना तो ए कॉम्प्लीमेंट में है और ना ही बी कॉम्प्लीमेंट में है। इसी तरह और कोई एलिमेंट जो मिसिंग नज़र आ रहा हो आपको 1 और 2 ना सेट ए कॉम्प्लीमेंट में है और ना ही सेट बी कॉम्प्लीमेंट में है, तो उसको हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। साथ में मैंने इसे नाम दे दिया इक्वेशन 2 को। अब आप कंपेयर करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, आपको दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एक जैसे नज़र आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।